नमस्कार। आजकल किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें टीवी पर ना के बराबर हैं। आम जनता के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन जारी है। इस बीच 26 मई 2021 को किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए। सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। किसान आंदोलन की शुरुआत सितंबर 2020 में पंजाब से हुई। लगभग 2 महीने तक किसान पंजाब में धरने पर बैठे। केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा किया। 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। यह वह समय था जब देश का मुख्य धारा का मीडिया किसानों की खबरें ना के बराबर दिखा रहा था। किसानों को रोकने के लिए सर्दी के मौसम में उन पर ठंडे पानी की बौछारें की गई। कंडीली तारों से रास्ता रोका गया, पर किसान डटे रहे। सरकार और मुख्य धारा का मीडिया किसान आंदोलन को तवज्जो नहीं देना चाहता था। किसान संगठनों के 29 नेता सरकार से बातचीत पर टेबल पर आए, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे, पर बातचीत सफल नहीं हुई। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार लिखित में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दे, जबकि सरकार और मीडिया का कहना था कि किसान प्रधानमंत्री की जुबान पर भरोसा करे। भविष्य में जब भी एमएसपी पर कोई खरीद ना हो तो पीएम की जुबान को पेश कर दीजिए, पर लिखित में नहीं देंगे। 2 महीने तक दिल्ली के विज्ञान भवन में कई दौर की बातचीत हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। किसानों ने सरकार का खाना तक नहीं खाया। खाना दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब से जो आया वह लिया। इस बीच सरकार और मीडिया 26 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, जैसे सब कुछ प्लान कर रखा हो। 26 जनवरी को किसान संगठन दिल्ली के बाहरी इलाके में परेड निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन राजी नहीं हुआ। किसान परेड पर डटे रहे, लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। प्रशासन किसानों को उलझाए रखा। इस बीच 25 जनवरी तक कोई परेड को लेकर समाधान नहीं निकला। देर रात प्रशासन ने परेड निकालने के लिए किसानों को जो सड़क दी वह अगले दिन यानी 26 जनवरी को बंद मिली। यानी किसान आंदोलन को फेल करने की रणनीति बनाई जा चुकी थी। 26 जनवरी को किसान आंदोलन उग्र हो गया। कुछ किसानों ने दिल्ली के आनंद विहार आईटीओ से होते हुए लाल किला पहुंचकर एक खाली पोल पर निशान शाही फहरा दिया। सबसे हैरानी की बात, इस रूट पर किसानों को जाने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, जबकि 26 जनवरी का दिन था जिस दिन हाई सिक्योरिटी रहती है। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी ने पहले से प्लानिंग कर रखी हो। मीडिया भी सरकार के साथ मिलकर किसानों के खिलाफ हो गया। सबसे बड़ी खबर चलाई कि किसानों ने लाल किले पर कब्जा करके तिरंगे को हटाकर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया, यानी पवित्र निशान साहिब को खालिस्तान का झंडा बता दिया गया और किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही ना जाने किन किन शब्दों से संबोधित किया गया, ताकि आम जनता के मन में किसानों के प्रति हमदर्दी खत्म हो जाए। ऐसा माहौल बना दिया गया कि अब किसानों को बलपूर्वक उठाया जाए। किसान आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने की वजह मिल चुकी थी। रात को भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। सरकार और मीडिया किसान आंदोलन खत्म होने के जश्न की तैयारी में लगा था। इस बीच पुलिस फोर्स धरना स्थल पर पहुंची और किसान नेता राकेश टिकैत को उठाने की तैयारी में थी। किसान नेता समझ चुके थे कि उनके खिलाफ साजिश हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। राकेश टिकैत के इन्हीं आंसुओं को सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश ने देखा था। उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। अगले दिन राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न इलाकों से किसान दिल्ली पहुंचे। सरकार और मीडिया समझ चुका था कि बाजी पलट गई है। प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, यानी जो रणनीति, जो साजिश किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बनाई वह फेल हो चुकी थी। इसके बाद मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि किसान आंदोलन की फंडिंग विदेशों से हो रही है, इसमें खालिस्तान का पैसा लगा है, विदेशी टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सब कुछ फेल साबित हुआ। किसान संगठनों, देश के गुरुद्वारों, मंदिरों और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर किसान आंदोलन का साथ दिया।
आंदोलन वाली जगह पर साफ सफाई, भोजन, चिकित्सा की सुविधा दी गई। किसानों को सरकार की तरफ से ना पानी दिया गया, ना बिजली, ना भोजन। इसके बाद 5 राज्यों के चुनाव में सरकार बिजी हो गई और मीडिया भी, यानी नवंबर से लेकर आज मई तक किसान आंदोलन को खत्म करने की बहुत कोशिश हुई। जब कोशिश हुई, किसानों ने डटकर सामना किया। आज किसान आंदोलन ठीक वैसे ही है जैसे नवंबर 2020 में था। चूंकि मार्च महीने में रबी फसल की कटाई का मौसम शुरू होता है, इसलिए किसानों को अपने गांव लौटना पड़ा। जबकि मीडिया के जरिए यह भ्रम फैलाया गया कि किसान आंदोलन कमजोर हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो किसानों के टेंट लगे थे, ठीक वैसे ही लगे हैं। किसानों ने तो गर्मियों की तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे ही खरीफ फसल की बुआई शुरू होगी, किसान धीरे धीरे दिल्ली लौटना शुरू कर देंगे और किसान आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर देगा। किसान बिल पर सरकार और मीडिया का कहना है कि इस बिल से किसानों को खुले बाजार में फसल बेचने की आजादी होगी, जिससे उनको फसल का अधिक मूल्य मिलेगा, एमएसपी से अधिक मूल्य मिलेगा। और सरकार और मीडिया तर्क भी देते हैं कि देश के 90% किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेचते, यानी 10% से भी कम किसान हैं जिनको एमएसपी मिलता है। यानी मीडिया और सरकार के हिसाब से अगर हम गणना करें तो उस हिसाब से उन 90% लोगों की आय इन एमएसपी वाले किसानों से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग खुले बाजार में फसल बेचने को मजबूर हैं, उनको एमएसपी से बहुत कम दाम मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश और बिहार है, जहां पे किसानों को एमएसपी से बहुत कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वहां पर मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया है। आज के समय में सिर्फ किसान ही है जो सरकार से सीधी टक्कर ले रहा है, वरना इससे पहले के आंदोलनों को सरकार ने उसी रणनीति के तहत खत्म कर दिया था, जिस रणनीति के तहत किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश की थी, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।